दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज को निकालने के लिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे है कि 10,000 रुपये का 5% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। तो 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे 10,000 रुपये है ना, तो 10,000 रुपये लिखेंगे। यहाँ पे देखिए का है, तो का के मतलब क्या होता है, गुना। 5% है तो 5% के मतलब क्या होगा, 5/100। अब देखिए 2 शून्य से 2 शून्य को काट दीजिए, यहाँ पे बचा 100, यहाँ पे 5, तो दोनों को गुना कर दीजिए। तो 100 से 5 में गुना करिएगा तो 500 रुपये आएगा। यानी यहाँ पे देखिए 10,000 रुपये का 5% की दर से 1 वर्ष का ब्याज 500 रुपये होगा। अब देखिए दूसरे वर्ष का ब्याज निकालेंगे। तो देखिए दूसरे वर्ष का ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल हो जाएगा 10,500, यानी 500 रुपये जो ब्याज था वहाँ पे जुड़ जाएगा दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 10,500। उसके बाद देखिए का मतलब होता है गुना। 10,500 का 5% निकालेंगे तो 5/100। 5% का मतलब 5/100। 2 शून्य से 2 शून्य को काट दीजिए, इससे इसमें गुना करिए। तो 5 से 5 में गुना करिएगा तो 25 के 5 हासिल 2। 5 से 0 में गुना करिएगा तो 0 हासिल 2 के 2 लिख दीजिए। उसके बाद 5 से 1 में गुना करिएगा तो 5 एकम 5, यानी 105 गुने 5 करिएगा तो 525 रुपये होगा। यह हो गया दूसरे वर्ष का ब्याज। अब देखिए तीसरे वर्ष का ब्याज निकालने के लिए क्या करिएगा, तो देखिए तीसरे वर्ष का ब्याज निकालने के लिए 10,500 में 525 रुपये जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 10,500 में 525 रुपये जोड़िएगा तो 11,025 रुपये आएगा। अब देखिए 11,025 का मतलब होता है गुना 5% निकालेंगे। तो 5% का मतलब 5/100। देखिए यहाँ पे इससे इसमें गुना करिए तो 5 से 5 में गुना करिएगा तो 25 के 5, यहाँ पे देखिए 2, यहाँ पे 5, तो 5 दूनी 10, 10 2 12 हासिल 1। उसके बाद देखिए 5 से 0 में गुना करिएगा तो 0 हासिल 1 जोड़ दीजिए, तो 0 में 1 जोड़िएगा तो 1। उसके बाद 5 एकम 5, 5 एकम 5, यानी 55,125 आएगा। बटा में 100 के 100 लिख दीजिए। अब देखिए इससे इसमें भाग देना है। तो देखिए यहाँ पे अगर इससे इसमें भाग देना है तो नीचे में 2 शून्य है ना, तो 1 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए। यह हो जाएगा तीसरे वर्ष का ब्याज, यानी 551.25 रुपये। अब देखिए तीनों को जोड़ दीजिए, 500 प्लस 525, उसके बाद 551.25। अब देखिए यहाँ पे किसको जोड़िएगा, तो यहाँ पे देखिए 25 के 25 हो जाएगा दशमलव, 5 1 6, 5 2 7, 5 5 10 15, यानी 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, तो 1576.25 रुपये। यानी टोटल आपको रुपए देना होगा 10,000 और उसके बाद 1576.25 रुपया इंटरेस्ट के साथ। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए सीख गए होंगे।